हेलो गाइस, ओनली यूपीएससी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ ज्योग्राफी की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। मैं हूँ सौरभ। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारी जर्नी लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पहुँच गई है वहाँ तक पहले रिवाइज कर लिया जाए। तो हमने पहले पढ़ा कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पासेज हैं। तो उन पासेज के नाम हमने जाने कि हिमाचल में कौन से पास हैं, उत्तराखंड में, फिर सिक्किम में। उसी तरह फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सबकी लोकेशन हमने जाना था सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ के बारे में जाना कि वहाँ कौन कौन से पासेज हैं। उन दर्रों के बारे में जानकारी लेने के बाद हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया था कि किस तरह का भूभाग पाया जाता है कश्मीर वैली में, कश्मीरी रीजन में। फिर ये जो लेसर हिमालय के रीजन हैं, कुल्लू, मनाली, शिमला, और फिर कुल्लू कांगड़ा वैली के रीजन किस एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो फिर उत्तराखंड के बारे में पढ़ा था हमने कि उत्तराखंड में बहुत सारे दून्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे। तो नदियों का, ऐसे तो नदियों का सिस्टम हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारी नदियों के बारे में, भारत के विभिन्न नदियों के बारे में और उसके ट्रिब्यूटरीज, उसके जो सहयोगी रिवर हैं उनके बारे में। तो वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से गुजरती है और वो किस तरह से हिमालय को क्रॉस करती है। तो हिमालय को सर्टेन भागों में बांट दिया गया है नदियों के आधार पे। चूँकि हिमालय आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक इस तरह से फैला हुआ है, तो बीच में बहुत सारी नदियाँ आएंगी। तो हमने नदियों का एक बॉर्डर मान लिया है कि यहाँ से इस नदी से इस नदी के बीच के एरिया को हम ये सर्टेन नाम दे देंगे हिमालय के। तो इस तरह से जो वर्गीकरण किया गया है हम इसे बोलते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। ठीक है, तो हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इंडस रिवर और सतलज रिवर। तो इंडस रिवर और सतलज रिवर, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो एरिया है, बीच का जो क्षेत्र है, उसे हम पंजाब हिमालय बोलेंगे, पंजाब हिमालय। ठीक है, आप ये एरिया देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये पंजाब हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ से इंडस रिवर है और इधर सतलज है। तो इस एरिया को बोल दिया गया पंजाब हिमालय। ठीक है, ये हो गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये सतलज, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सतलज रिवर की बाद की जो हिमालय का क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। तो सतलज रिवर से लेकर के काली रिवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काली रिवर का दूसरा नाम क्या है? काली रिवर का दूसरा नाम शारदा रिवर है। तो काली रिवर कहीं लिखा रहेगा या शारदा रिवर रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो काली रिवर और सतलज रिवर, काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का जो क्षेत्र आएगा उसे बोल दिया जाएगा कुमाऊं का हिमालय। ठीक है, तो पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल का हिमालय। तो नेपाल का हिमालय कहाँ से? हम लोग काली नदी तक पहुँच चुके थे। तो काली नदी से हम लोग नेपाल क्रॉस करेंगे तो मिलेगा एक तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर, काली रिवर के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के बाद यहाँ तीस्ता रिवर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो तीस्ता रिवर से लेकर के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर है, एक नदी का नाम है जिसका नाम है दिबांग रिवर। ठीक है, दिहांग रिवर, दिहांग और दिबांग दो रिवर है यहाँ पे। तो जो दिहांग रिवर है उससे तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है आसाम हिमालय। ठीक है, तो आप चार हिमालय का नाम याद रखेंगे। मतलब हिमालय को चार नाम से वर्गीकृत किया गया है नदियों के आधार पे।
तो उनके नाम हम याद रखेंगे, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और आसाम। तो इस तरह से पंजाब को ही दूसरा नाम कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो आपको दोनों ध्यान में रखना होगा। तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आप नोट डाउन कर लेंगे। पंजाब हिमालय, या इसी का दूसरा नाम है कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये हम देख रहे हैं क्या चीज, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन हम लोग ये देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमने देखा विभाजन कि हिमालय को विभाजित किया गया है कश्मीर या पंजाब के नाम से। ठीक है, तो कश्मीर और पंजाब के नाम से जो हिमालय वर्गीकृत हुआ वो किसके बीच में है, तो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में। ठीक है, हिमालय। तो रिवर के नाम लिख देते हैं, बिटवीन इंडस एंड सतलज। ठीक है, इंडस और सतलज रिवर्स के बीच में। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, दूसरा वर्गीकरण हमने क्या पढ़ा, कुमाऊं हिमालय। तो फिर है कुमाऊं का हिमालय। तो कुमाऊं का जो हिमालय है वो किसके बीच में है, देखिए सतलज रिवर से लेके काली रिवर के बीच में। ठीक है, तो बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। फिर तीसरा वर्गीकरण देखते हैं, तीसरा विभाजन क्या है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किसके बीच में है, नेपाल हिमालय किसके बीच में है, बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर। ठीक है, तीस्ता रिवर। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट डिवीजन था वो लास्ट डिवीजन है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय, तो आसाम हिमालय किसके बीच में है, तीस्ता एंड दिहांग रिवर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हमने डिवीजन ऑफ हिमालय देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। इसी को कहते हैं क्षेत्रीय विभाजन हिमालय का। ठीक है, तो अब इस रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय के बाद हम आगे पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तो देखो, अभी तक हमने देखा कि हमने नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से
माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो हमने इसका हिस्सा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा, ये जो अपना पेनिनसुलर इंडिया है, इसे कहते हैं प्राय द्वीपीय भारत, ठीक है। ये था अपना उत्तर भारत। उत्तर भारत से लेकर के हम लोग उत्तर पूर्व भारत की तक हमने पहाड़ियों के नाम जान लिए। तो अब हम जाएंगे प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। तो प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है ये राजस्थान का इलाका भी, थोड़ा ये इलाका भी। तो यहाँ के भी पहाड़ हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे कौन से पहाड़ पाए जाते हैं, कौन से माउंटेन हैं? तो आपको पता होगा यहाँ पे अरावली माउंटेन है। आप लोग अपने एटलस में राजस्थान का मैप निकाल लेंगे, राजस्थान एंड गुजरात का फिजिकल मैप निकाल लेंगे, उसमें ये दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको दिखेगा अरावली पर्वत इस तरह से। अरावली की रेंजेस कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अरावली की रेंजेस राजस्थान से गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा और नई दिल्ली तक आ जाती है। आपने दिल्ली में, अगर के दिल्ली में रहता होगा तो दिल्ली में देखा होगा एक रिज की पहाड़ी है उधर नॉर्थ दिल्ली में। तो रिज के पार्क हैं, वहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो जो पूरा रिज का पार्ट है वो भी अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने देखा था पहले कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में जाना, सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में देखा। फिर ये एरिया होने के बाद फिर हम लोग हिमाचल का देखें, फिर उत्तराखंड का, फिर नेपाल का, फिर सिक्किम का, फिर अरुणाचल का, और इधर नागालैंड, मणिपुर, ये सब जितने एरिया हैं हमने देख लिए। तो अब हम आए हैं इधर राजस्थान के एरिया में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर पेनिनसुलर इंडिया में इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इधर जितने भी पहाड़ी रहेंगे इनके बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अरावली पर्वत किस इलाके में रहेगा? तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इस तरह से फैला हुआ है क्या? अरावली की पहाड़ी, ठीक है। अगर मुख्य रूप से बोला जाए अरावली की पहाड़ी कहाँ है, सबसे अधिक इसका पोर्शन, सबसे अधिक भाग अरावली पर्वत का किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में अरावली की पर्वत है। अरावली पर्वत कब बना था? हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाला जो पोर्शन है इसका निर्माण कब हुआ था। आप पहला दूसरा लेक्चर की ओर अगर ध्यान करेंगे तो आपको समझ आएगा। हमने पढ़ा था कि ये जो पोर्शन है भारत का, ये प्री कैम्ब्रियन एरा का है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन एरा का था, प्री कैम्ब्रियन एरा का था। और किस तरह का ये पहाड़ है? तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन, पुराना। फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं आपको पता है? फोल्ड माउंटेन हमने बताया था कि दो प्लेट, जैसे इंडिया का ये जो पेनिनसुलर इंडिया का जो प्लेट था इधर के यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराया, ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट। तो ये इससे टकराता है तो टकरा के हिमालय का फॉर्मेशन होता है।
और कुछ फॉर्मेशन फिर इधर भी हुआ होगा। तो ये जो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों महाद्वीपीय जो प्लेट्स हैं, ये भी महाद्वीपीय प्लेट, ये भी महाद्वीपीय प्लेट, दो महाद्वीपीय प्लेट का जब टकराना होता है, जब मिलना होता है, तो वहाँ पे एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। तो इसी फोल्डेड माउंटेन का नाम हिमालय था। तो ये यंग फोल्डेड माउंटेन है जो अभी भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे आखिर में जो टकराने वाला हिस्सा है वो हिमालय का पार्ट था, लेकिन स्टार्टिंग में जो पुराना टकराया हुआ पार्ट है, वो वाला भाग अरावली का पर्वत है। तो इसीलिए इसको फोल्ड माउंटेन तो बोलते हैं, लेकिन ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, यहाँ ये क्या हो रहा है, ये इसको और एक नाम से जानते हैं, रेसिड्यूअल माउंटेन। रेसिड्यूअल माउंटेन क्या होता है? वैसा पहाड़ जिसका क्षय होता जा रहा है समय के साथ, तो अवशेष बचेगा। रेसिड्यू मतलब अवशेष होता है। तो अवशेष आप जानते होंगे, अवशेष किसको कहते हैं? अवशेष कहते हैं जब कुछ घटना हो जाए, उस घटना के बाद कुछ उसका आउटकम बच जाए, उससे कुछ बचा हुआ रह जाए। तो ये किस तरह का पहाड़ है आपको ध्यान रखना है। रेसिड्यूअल माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। कब का माउंटेन है ये? तो प्री कैम्ब्रियन एरा का माउंटेन है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये फेमस है अपने मिनरल्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। और अरावली पर्वत का जो राजस्थान में, आपने एक पहाड़ का नाम सुना होगा, माउंट आबू। सुना है आपने? माउंट आबू। तो ये जो माउंट आबू जो पर्वत है, ये पर्वत अरावली का ही भाग है ना। और यहाँ पे ये जो अरावली पर्वत का जो हाईएस्ट पीक है, सबसे उच्चतम शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली पर्वत कौन है? गुरु शिखर। आप नाम याद रखेंगे, गुरु शिखर। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत यहाँ पे देखिए, आबू हिल्स दिख रहा होगा आपको, आबू हिल है। अपने मैप में लोकेट करिए, मार्क कीजिए, उसे हाईलाइट कीजिए, आबू हिल। और आबू हिल के बगल में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका नाम है गुरु शिखर। तो ये गुरु शिखर, मैं इसी की बात कर रहा था, ये अरावली पर्वत के हाईएस्ट पीक है। ये सबसे उच्चतम शिखर है अरावली पर्वत का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अरावली पर्वत का भाग समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे गुजरात की ओर, और पेनिनसुलर इंडिया तो स्टार्ट हो ही गया है। तो ये जो आज हमने शुरू किया, ये प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। ठीक है, तो हम इसे एक नाम दे देंगे, आज जो हमने पढ़ा पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया के पर्वतों के बारे में हमने आज से स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़े अरावली पर्वत के बारे में, फिर कल और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ कर के हम देखेंगे कि किस तरह से गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इधर गुजरात के क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब जो सेंट्रल इंडिया है, इसमें कौन कौन सी माउंटेन्स हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये वेस्ट कोस्ट है,
तो ये वेस्ट कोस्ट है, और फिर इधर ईस्ट कोस्ट है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वेस्ट कोस्ट पे क्या क्या है, ईस्ट कोस्ट पे क्या क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत के सभी पर्वतों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कौन सा पर्वत किस क्षेत्र में फैला हुआ है, कि इसकी क्या खासियत है। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।